दिस इज़ अंजलि और आज इस वीडियो में हम करेंगे इनकोडिंग स्कीम्स इन योर कंप्यूटर विच इज़ पार्ट ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस सिलेबस एंड इसमें हम करेंगे स्पेसिफिकली द मेजर टू विच आर एस्काई एंड यूनिकोड. देयर इज़ वन मोर कॉल्ड इस्काई. आई विल टेल यू अबाउट दैट एज वेल. सो एस्काई एंड यूनिकोड क्या होती हैं? दीज आर इनकोडिंग स्कीम्स की जो आप नॉर्मली अल्फ़ाबेट्स डिजिट सब कुछ यूज़ करते हो, इसे किस तरीके से कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो सिस्टम में कैसे स्टोर होता है, दैट इज़ कॉल्ड एनकोडिंग. और ये स्कीम्स क्या हैं, लेट्स डिस्कस दिस. सो ये स्कीम्स क्या हैं? आपके पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का मतलब ही क्या है कि इट सपोर्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिंस इट्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड. ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड इन अर्ली 1960s, जहाँ पर आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ बाइनरी डिजिट्स को यूज़ करते हो टू रिप्रेजेंट एवरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट. सो एस्काई एक्चुअली में एक 7 बिट का कोड है. हम कंप्यूटर्स में जब काम करते हैं आपको पता होगा कि 1 बाइट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट. 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं. ठीक है, लेकिन जो एस्काई है वो 7 बिट का कोड है. अब 7 बिट की तो हमारे पास कोई स्पेस नहीं होती, इसलिए हर एस्काई कैरेक्टर 1 बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, लेकिन वो स्टोर सिर्फ 7 बिट्स में होता है. अब 7 बिट्स मतलब 2 रेज टू द पावर 7 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. सो कितने कैरेक्टर्स हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं? वी कैन क्रिएट अप टू 128 कैरेक्टर्स बिकॉज 2 रेज टू द पावर 7 इज 128. सो ये टेबल जो है आपका, यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स की एस्काई वैल्यूज़ दिख रही हैं, जैसे कि स्पेस की एस्काई वैल्यू है 32, कोलन की है 33, कोट्स की 34 एंड सो ऑन. जो याद रखने वाली होती है मेजरली वो है जैसे कि कैपिटल ए 65 से शुरू होता है. वी नो कि हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं. ठीक है, सो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड इज 65 टू 90. तो 65 आपका कैपिटल ए है और जो 90 है वो आपका कैपिटल जेड है. सो दैट इज़ हाउ योर अल्फ़ाबेट्स गो. और जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं वो जाते हैं 97 से लेके 126 तक. सो दैट 26 अल्फ़ाबेट्स लेने ना तो 122 तक जाएंगे. सो वो आपके हो जाते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ए से लेके जेड तक. जो डिजिट्स हैं हमारे पास, 0 की एस्काई वैल्यू होती है 48, देन 1 की एस्काई वैल्यू होती है 49, 2 की 50 एंड सो ऑन. अब आप कहोगे कि हम तो कह रहे हैं कि एस्काई का मतलब है कि बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब मैं आपको समझा रही हूँ मैं तो आपको नंबर्स बता रही हूँ. वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाइनरी याद करना इजी नहीं होता है. अगर आपको बताना है कि 32 बाइनरी में कितना है तो आप क्या लिखोगे? 32 बाइनरी में कितना है वो लिखने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 7 बिट का कोड है. 32 इज़ 2 रेज टू द पावर 5. ठीक है, तो वहाँ पे 1 आना चाहिए, फिर 4 3 2 1 0. सो दिस इज़ योर 32 इन 6 बिट्स. इससे पहले मुझे 7 बिट्स करने के लिए एक 0 और लगाना पड़ेगा. सो ये जो मेरा नंबर है ये बाइनरी में 32 बनता है. आप इसको कन्वर्ट करके देख लो, मैंने आपको नंबर सिस्टम करवाया हुआ है. यू नो कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं. सो उसके हिसाब से ये बनेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 5 विच इज़ 32. सो दिस इज़ योर 32. 32 हम इस तरह से लिख रहे हैं. 33 हम कैसे लिखेंगे? दैट विल बी 0 0 0 0 1. सो ये जो है पहला ये स्पेस है और ये जो है ये एक्सक्लेमेशन मार्क है. अगर आपको कैपिटल ए लिखना है सो कैपिटल ए इज़ 65 विच इज़ 64 प्लस 1. 64 प्लस 1 सो 32 का डबल होता है 64. सो 64 और यहाँ पर ये सारे बीच में 5 0 आएंगे और फिर 1 आएगा. सो दिस इज़ योर 65. सो ये कैपिटल ए है. तो ऑब्वियसली अब देखो ये तो आप याद नहीं रख सकते ना, तो हम याद क्या रखते हैं? ये नंबर्स. और जब आपको इसको कन्वर्ट करना हो बाइनरी में, कभी देखना हो कि क्या होगा, तो आप हमेशा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करके देख सकते हो कि उसका एक्चुअल बाइनरी कोड क्या होगा. बट आपकी स्टडीज़ में हार्डली आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी कि आप एक नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करके देखो कि उसका बाइनरी क्या होगा. बट समझने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 ही समझता है, इसलिए हर प्रिंटेबल कैरेक्टर जो है हमारे पास दैट इज़ रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एस्काई कोड. सो हर कैरेक्टर बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है 0 एंड 1 की फॉर्म में. नाउ दे आर सेइंग कि मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया है एनकोड द वर्ड डेटा एंड कन्वर्ट द इनकोडेड वैल्यू इनटू बाइनरी वैल्यू विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. सो वर्ड क्या है आपके पास? डेटा. मतलब 4 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, D A T A. सो D क्या है? 68, A है 65, T है 84,
और A फिर से है, दैट इज़ 65। सो ये हमारे पास 68 हो गया बाइनरी में, 65 ये अभी हमने देखा कैसे आया। देन सिमिलर वे 84 का बाइनरी आ गया और फिर से 65 का बाइनरी आ गया, तो इसका बाइनरी कोड हो जाएगा ये। सो दिस विल बी द बाइनरी कोड फॉर डेटा। अब आप लोग क्या करोगे, आप अपने अपने नाम का, जो भी आपका नाम है कैपिटल लेटर्स में लिखो और अपने नाम के साथ आपके नाम का बाइनरी कोड क्या बनता है वो नीचे कमेंट्स में लिखोगे। सो आई वांट टू सी कि आप में से किस किस को अच्छे से समझ आया। सो अपना नाम और आपके नाम का बाइनरी कोड यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो, ओके। लाइक मेरा नाम है अंजलि, सो आई विल टेक ए का स्काई कोड, फिर एन का, फिर जे का, फिर ए का, फिर एल का, फिर आई का, एंड आई राइट द बाइनरी कोड्स ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट्स ताकि मेरे नाम का बाइनरी कोड बन जाए। वैसे ही आप अपने नाम का बाइनरी कोड लिखोगे, ओके। दूसरी जो स्क्रिप्टिंग आपको पता होनी चाहिए वो यूनिकोड है, बट एक और हमारे पास है बीच में, दिस इज स्काई। स्काई इज़ इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को सपोर्ट करता है एंड ये पूरी की पूरी 8 बिट्स यूज़ करता है। दैट्स वाई 2⁸ 256 कैरेक्टर्स यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। सो अप टू 128 जो है वो तो नॉर्मल वही सेम रहेंगे जो स्काई में थे, लेकिन जो एक्स्ट्रा अक्षर हैं वो आपको मिले हैं फ्रॉम 160 टू 255 में, ठीक है। एंड यूनिकोड, अब ये जो है आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इन मोस्ट ऑफ द computer languages, in most of the organizations, because Unicode is universal code. ये सिर्फ इंग्लिश या हिंदी तक लिमिटेड नहीं है, it supports many languages. आजकल आप देखते हो आपके पास साइट्स में ही ऑप्शन आती है कि आप चूज़ कर सकते हो आप वेबसाइट को कौन सी लैंग्वेज में देखना चाहते हो, एंड यू कैन चेंज इट टू अनदर लैंग्वेज। सबसे सिंपल एग्जांपल गूगल का ही है, आप गूगल पे चूज़ कर सकते हो विच लैंग्वेज यू वांट टू व्यू इट इन, और वो उसी लैंग्वेज में लिखा आता है। दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज they are using Unicode, universal code, which is a 2 byte long code. So यहाँ पर एक कैरेक्टर 2 bytes लेता है, ठीक है, और 4 bytes वाला भी हमारे पास Unicode अवेलेबल है which will take 32 bits, that is 4 bytes, but generally जो यूज़ होता है that is UTF-16. So that is your Unicode, और ये Unicode टेबल इन्होंने दिया हुआ है फॉर हिंदी अल्फ़ाबेट्स। सो अ की जो बाइनरी वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो विद द वैल्यू 905। सो ये जो लिखा हुआ है ये हेक्साडेसिमल में लिखे हुए हैं, ये डेसिमल वैल्यू नहीं है। सो 0905 का मतलब क्या है कि 0 तो 0 ही रहेगा, 9 में आ जाएगा 1001, 0 इज़ 0 और 5 होगा 0101। सो दीज आर दी हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ जहाँ पर आपके हिंदी अल्फ़ाबेट्स हैं। सो इसको आप बाइनरी में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, बट ये सारा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 1-2 लेटर्स का एग्जाम्पल याद रख लो, दैट्स मोर देन इनफ। आपको एग्ज़ाम में उससे ऊपर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सो सिर्फ इतना आ सकता है कि नेम एनी 2 इंडियन स्क्रिप्ट्स सपोर्टेड बाय यूनिकोड, जो कि हमेशा से आता आया है, पहले भी जब ये सिलेबस में था। सो इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, सो यू हैव टू टेल वन इज़ देवनागरी, सेकेंड इज़ गुरुमुखी, because Punjabi is also supported, then you can write Marathi, Bengali, so all these languages are also supported by Unicode. So ये थे आपके encoding codes. I hope आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा encoding system का क्या मतलब होता है। सब इंटरनल होता है, आपको अपने हाथ से कुछ नहीं करना, बट यू शुड नो कि इंटरनली ये सब कुछ होता है। एंड नंबर सिस्टम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो वी हैव डन चारों नंबर सिस्टम्स जो हमारे पास होते हैं, किस तरह से हम different conversions करते हैं from one base to another base. So we have done it all. So what next we have to do is the back exercise of this chapter. So this chapter has all the conversions. So here is the exercise. So it starts from here. ठीक है, तो हम ये एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी शुरू करेंगे, and I guess 1 या 2 वीडियोज़ में we should be able to finish this exercise, this back exercise, and this is chapter 2 of the NCERT book, ठीक है। So chapter 1 में सिर्फ बेसिक्स था, वो आप कर चुके होंगे, otherwise I'll discuss the back exercise of that as well. But right now just go through this number system and encoding systems, and we'll be solving this back exercise from tomorrow, right? That's it for this video. Do like it, share the video with all your classmates, and do subscribe the channel if you haven't subscribed yet. Thank you.